नमस्कार। आज हम रामचरितमानस के एक अहम हिस्से किष्किंधा कांड उसके एक अंश को थोड़ा गहराई से देखेंगे। जी हमारे पास स्रोत के तौर पर इस कांड का बिल्कुल शुरुआती दोहा और कुछ चौपाइयां हैं। हाँ, एक दोहा और फिर उसके बाद चौपाइयाँ। तो कोशिश करेंगे समझने की कि भाई उस समय श्री राम और लक्ष्मण जी की क्या स्थिति थी वन में, क्यों थे वहां और क्या चल रहा था उनके मन में, क्या खोज रहे थे। बिल्कुल। और ये पंक्तियाँ कैसे कहानी को आगे बढ़ाती हैं, इस पर भी बात करेंगे। अक्सर ऐसा होता है खासकर मानस में कि दोहा एक तरह से पृष्ठभूमि या कोई बड़ा सिद्धांत बताता है। अच्छा। और फिर चौपाइयाँ उस स्थिति का या उस संवाद का विवरण देती है। हाँ, ये तो है। तो फिर दोहे से शुरू करते हैं। जी जरूर। दोहा है, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। इसमें तो भगवान के अवतार का उद्देश्य तो है ही, पर एक हैरानी सी भी लगती है ना। बिल्कुल, हैरानी भी है और एक गहरा सवाल भी छुपा है इसमें। एक तरफ तो गिनाया जा रहा है कि भाई भगवान क्यों अवतार लेते हैं, जगत के कारण हैं, उद्धार करते हैं, जन्म मृत्यु से छुड़ाते हैं, धरती का भार कम करते हैं। और फिर फौरन सवाल है कि क्या आप वही सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं जिन्होंने मनुष्य रूप लिया है। अच्छा, तो ये कौन सोच रहा है? मतलब ये किसके मन का भाव है? ये उस व्यक्ति के मन का भाव है जो राम से मिल रहा है, जो उन्हें इस दशा में देख रहा है। शायद वो थोड़ा उलझन में है कि क्या इतने महान उद्देश्य वाला ईश्वर ऐसी मुश्किल में, ऐसी मानवीय दशा में हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये विरोधाभास जैसा आपने कहा, ये आगे चौपाइयों में और साफ होगा। ठीक है, तो पहली चौपाई है, कौशलिस दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बनाए। यहाँ पर श्री राम खुद अपना परिचय दे रहे हैं। जी, और देखिए कितने सीवे तरीके से, कोई भूमिका नहीं, हम कौशल के राजा दशरथ के पुत्र हैं और पिता के वचन के कारण वन में आए हैं। बस सीधी बात। इसमें उनकी सरलता भी है और अपनी बात पर दृढ़ता भी। ये बात तो है, लेकिन क्या इसमें थोड़ी विनम्रता या विवशता भी नहीं झलकती कि हम राजकुमार होकर भी आज वन में हैं इस हाल में? हाँ, ये अच्छा नुक्ता उठाया आपने। विनम्रता तो है ही, और शायद स्थिति की सच्चाई भी बयान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वे यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एक कर्तव्य निभाने आए हैं। तो ये आगे जो वो बताने वाले हैं उसके लिए एक तरह से जमीन तैयार कर रहे हैं। अच्छा, अगली चौपाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई जी। संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ पहली बार सीता जी का जिक्र आया। जी हाँ, और सुकुमारी सुहाई, कितने प्यारे शब्दों का प्रयोग है। उनके प्रति जो कोमलता और आदर का भाव है वो झलकता है। बिल्कुल, पर ध्यान देने वाली बात है संग नारी थी, मतलब अब साथ नहीं है। हाँ, ये भूतकाल का प्रयोग तुरंत इशारा कर देता है कि कुछ हुआ है। बिल्कुल, और वही अगली चौपाई में खुलता है। यहाँ हरि निसिचर वैदेही विप्र फिरही हम खोजत तेही। ये तो कहानी का मुख्य संकट आ गया सामने। अब वो सीधे अपनी परेशानी बता रहे हैं। यहाँ एक राक्षस ने वैदेही यानी सीता जी का हरण कर लिया और हम दोनों भाई ब्राह्मण यानी विप्र के वेश में उन्हीं को खोजते फिर रहे हैं। अच्छा, ये विप्र वेश में होना, ये क्यों? ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। शायद सुरक्षा के लिए, या हो सकता है किसी से मिलने में आसानी हो, या ज्ञान और धर्म के प्रतीक के रूप में। कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है। तो अपनी कहानी, अपनी व्यथा बताने के बाद वो सामने वाले से पूछ रहे हैं, आपन चरित कहा हम गाई कहू विप्र निज कथा बुझाई। जी, क्या हमने तो अपनी बात बता दी? अब आप बताइए। हाँ, अब आप अपनी कथा विस्तार से कहिए। देखिए इसमें भी कितना सम्मान है। वे सिर्फ अपनी ही नहीं कह रहे, दूसरे की भी सुनना चाहते हैं। सही बात है। और इसी के ठीक बाद वो क्षण आता है जो एकदम चौंका देता है। हाँ, वो नाटकीय क्षण, प्रभु पहचानी पर्यो गही चरणा सो सुख उमा नहीं वर्णा। अरे वाह, पहचान लिया। मतलब जिसे वो विप्र समझकर अपनी कहानी सुना रहे थे, उसने राम को पहचान लिया और पहचानते ही पैरों में गिर पड़ा। और वो सुख सो सुखू उमा नहीं वरना। तुलसीदास जी कमाल करते हैं, कहते हैं कि वो सुख इतना ज्यादा था कि मां पार्वती भी उसका वर्णन नहीं कर सकती। जी हाँ, ये पंक्ति उस अनुभव की गहराई बताती है, और ये भी कि राम का बाहरी वेश, उनकी परेशानी,
उनके दिव्यता को छुपा नहीं पाई, वो पहचान लिए गए। तो अगर हम इन कुछ पंक्तियों को देखें तो ये हमें क्या बताती हैं? राम और लक्ष्मण वन में हैं, पिता के वचन से। जी। सीता जी का हरण हो चुका है, वो दुखी हैं, उन्हें खोज रहे हैं, वो भी ब्राह्मण के वेश में। हाँ, और इसी खोज के दौरान उनकी एक अहम मुलाकात होती है किसी ऐसे व्यक्ति से जो उन्हें पहचान लेता है, और ये मुलाकात शायद आगे की कहानी की दिशा तय करेगी, है ना? जैसे हनुमान जी और सुग्रीव से मिलना। बिल्कुल, ये पंक्तियां किष्किंधा कांड के आगे जो घटनाएं होंगी, खासकर मित्र बनाने और सीता जी की खोज को संगठित करने की, उसकी नींव रखती हैं। और एक और बात जो मुझे बहुत अहम लगती है, वो दोहे में भगवान के अवतार का विराट उद्देश्य। हाँ, जगत का उद्धार, धरती का भार हरण। और फिर चौपाइयों में उनकी वो मानवीय पीड़ा, वो खोज, वो मदद मांगना। सही कहा, यही तो रामचरितमानस की खूबी है। वो परमेश्वर भी हैं और एकदम मनुष्य की तरह दुख, तकलीफ, खोज सबसे गुजर रहे हैं। वो सिर्फ ऊपर से दिखने वाले भगवान नहीं है, वो उस अनुभव के भागीदार हैं। बिल्कुल, दिव्यता और मानवता का ऐसा सहज मिश्रण यही से इतना खास बनाता है। हाँ, तो ये दोहा और चौपाइयां मिलकर एक पूरी तस्वीर खींच देती हैं उस क्षण की। चलिए आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आता है। पूछिए। जब स्वयं भगवान राम मनुष्य रूप में इतने विनम्र होकर अपनी व्यथा बताते हैं, सामने वाले की कथा पूछते हैं, ये नेतृत्व के बारे में, विनम्रता के बारे में और शायद दूसरों पर विश्वास करने के बारे में हमें क्या सिखाता है? बहुत गहरा सवाल है, इस पर जरूर सोचना चाहिए।